किसी समय की बात है। एक राज्य में एक सुंदर राजकुमारी रहती थी। उसका नाम था रूपवती। रूपवती अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और दयालु थी। वह राजमहल में रहती थी, जहां उसका समय गीत गाने, बगीचे में टहलने और राज्य के लोगों की समस्याओं को हल करने में बीतता था। राजकुमारी के पास एक सुनहरी गेंद थी, जो उसकी सबसे प्रिय चीज थी। यह गेंद उसकी माँ का उपहार थी और वह इसे हर दिन बगीचे में ले जाकर खेलती थी। एक दिन राजकुमारी बगीचे में खेलते खेलते झरने के किनारे जा पहुंची। वह अपनी सुनहरी गेंद को हवा में उछालकर खेल रही थी। अचानक गेंद उसके हाथ से फिसलकर झरने के गहरे पानी में गिर गई। राजकुमारी घबरा गई। वह गेंद उसकी इतनी प्रिय थी कि वह रोने लगी। उसकी सिसकियां सुनकर झरने से एक मेंढक बाहर निकला और बोला, तुम क्यों रो रही हो राजकुमारी? ये आंसू क्यों? राजकुमारी ने कहा, मेरी सुनहरी गेंद झरने के पानी में गिर गई है। मैं उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकती। मेंढक ने कहा, मैं तुम्हारी गेंद वापस ला सकता हूं, लेकिन इसके बदले तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। तुम्हारे लिए क्या करना होगा? राजकुमारी ने पूछा। मेंढक ने कहा, तुम्हें मुझसे दोस्ती करनी होगी। तुम मुझे अपने महल में ले जाओगी, अपने खाने की मेज पर बिठाओगी और मुझे अपने साथ रहने दोगी। क्या तुम तैयार हो? राजकुमारी थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन गेंद को वापस पाने की लालच में उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी सभी शर्तें मानूंगी। मेंढक तुरंत पानी में कूद गया और कुछ ही समय में सुनहरी गेंद को मुंह में लेकर बाहर आ गया। राजकुमारी खुशी से उछल पड़ी और गेंद को हाथ में लेकर महल की ओर भाग गई। मेंढक उसे आवाज लगाता रहा, राजकुमारी, तुमने मुझसे वादा किया था। लेकिन राजकुमारी ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उस शाम राजकुमारी अपने परिवार के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर रात का खाना खा रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। एक सेवक आकर बोला, महाराज, दरवाजे पर एक मेंढक खड़ा है। वह कहता है कि राजकुमारी ने उसे अंदर आने का वादा किया था। वह आपकी मित्रता का दावा कर रहा है। राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा। राजकुमारी ने बात को टालने की कोशिश की, लेकिन राजा ने पूछा, क्या यह सच है, रूपवती? राजकुमारी ने शर्मिंदा होकर सारी बात बता दी। राजा ने कहा, एक राजकुमारी को अपना वादा नहीं तोड़ना चाहिए। यदि तुमने वादा किया है, तो तुम्हें उसे निभाना होगा। उसे अंदर लाओ। राजकुमारी को मजबूरी में मेंढक को अंदर लाना पड़ा। मेंढक टेबल पर चढ़कर राजकुमारी की थाली के पास बैठ गया। उसने कहा, राजकुमारी, मुझे तुम्हारी थाली से खाना चाहिए। राजकुमारी ने गुस्सा दबाकर उसे खाना परोसा। खाने के बाद मेंढक ने कहा, अब मुझे तुम्हारे कमरे में ले चलो। मैं तुम्हारे बिस्तर पर सोऊंगा। राजकुमारी पूरी तरह असहज हो गई, लेकिन राजा के संकेत पर उसे मानना पड़ा। राजकुमारी मेंढक को उठाकर अपने कमरे में ले गई और उसे अपने बिस्तर पर बैठा दिया। मेंढक ने कहा, राजकुमारी, मुझे ठंड लग रही है। मुझे अपने पास सुलाओ। इतना सुनते ही राजकुमारी का धैर्य जवाब दे गया। उसने मेंढक को उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। मेंढक जमीन पर गिरा और कुछ समय तक शांत रहा। फिर अचानक एक जादुई प्रकाश के साथ मेंढक एक सुंदर राजकुमार में बदल गया। राजकुमारी हैरान रह गई। राजकुमार ने उठकर कहा, मैं एक राजकुमार हूं। एक दुष्ट जादूगरनी ने मुझे मेंढक बना दिया था। मुझे मुक्त करने के लिए किसी की सच्ची मित्रता और प्रेम की आवश्यकता थी। तुमने अपनी वचनबद्धता पूरी करके मुझे श्राप से मुक्त किया है। भले ही तुमने शुरुआत में मुझे नापसंद किया, लेकिन तुम्हारे दयालु हृदय ने मुझे बचा लिया। राजकुमारी ने शर्मिंदा होकर कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम एक राजकुमार हो। मेरे व्यवहार के लिए क्षमा करें। राजकुमार मुस्कुराकर बोला, तुम्हारा दयालु मन ही मुझे मुक्त कर पाया, और यही सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बाद राजकुमारी और राजकुमार के बीच गहरी मित्रता हो गई। राजकुमार ने राजा को अपनी पूरी कहानी सुनाई। राजा ने उसे अपने राज्य में रहने का प्रस्ताव दिया, जिसे राजकुमार ने स्वीकार कर लिया। दिन पर दिन राजकुमारी और राजकुमार एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानने लगे। वे एक दूसरे से प्रभावित हो गए। कुछ समय बाद राजा ने उनके विवाह की घोषणा कर दी। राज्य के लोगों ने इस खुशी में उत्सव मनाया। राजकुमारी और राजकुमार सुखी और शांति से रहने लगे। उन्होंने राज्य के लोगों के कल्याण के लिए काम किया और उनके प्रेम और समर्पण से राज्य और समृद्ध हो गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी किसी को उसके बाहरी रूप से नहीं आंकना चाहिए। किसी का आंतरिक गुण ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। वचनबद्धता का पालन करना और दयालु और सच्चे मनोभाव से काम करना जीवन के मूल सिद्धांत हैं।